हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम जीएस पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस पेपर 1 में हम आज मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो फर्स्ट 3 टॉपिक अगर हम देखें, फर्स्ट मौर्यन आर्ट, सेकेंड पाल आर्ट, थ्री जो है पटना कलम या पटना कलाम। तो इसमें देखें, ये 3 में से हमें कोई एक ऑल्टरनेट या हर 1-2 साल पे या ऑल्टरनेट एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें से। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंफर्म रहता है, इस 3 में से कोई एक। अब इसको हम देखें कि कौन कौन से ईयर में ये आ चुका है। अब मॉडर्न आर्ट को देखें तो ये 60 टू 62 बीपीएससी में आ चुका है। फिर 63rd में देखें तो पटना कलाम 63rd में आ चुका है। फिर 64th में देखें तो फिर से रिपीट मॉडर्न आर्ट। फिर 65th में देखें तो पटना पाल आर्ट आ चुका है। उसके बाद हम आते हैं 13, 14, 15 नंबर टॉपिक पे, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी एंड थॉट्स ऑफ नेहरू। रविन्द्रनाथ टैगोर में देखें तो ये 60 टू 62 बीपीएससी में आया है। फिर उसके बाद 60 टू 62 में नेहरू जी भी आ गए, इनके टॉपिक भी आ गए। फिर उसके बाद हम देखें कि 64th में नेहरू जी आए। फिर 65th में गांधी जी, 66 में गांधी जी। तो ये सारे इन सब से रिलेटेड, रविन्द्रनाथ टैगोर से गांधी जी, थॉट्स ऑफ नेहरू, इनसे रिलेटेड इन सब सालों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। थोड़े थोड़े डिफरेंस रहते हैं क्वेश्चन में, बट मेन फोकस इन्हीं के पर्सनालिटीज़ के बारे में रहता है। तो यहाँ से भी हमारे एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब 6 टॉपिक से हम कहें तो 2 to 3 क्वेश्चन जो रहते हैं ये कंफर्म है कि हमारा आना ही आना है। उसके बाद हम देखें हमारा कौन सा टॉपिक रह गया। इतने जो टॉपिक है, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, रिवोल्ट्स ऑफ 1857, तो ये सब भी ये रिपीट होते रहते हैं। इन सब में से 2-3 क्वेश्चन भी आने ही आने हैं रिपीट होके। अब हम देख ले कि मुंडा रिबेलियन ये 66 में आया। फिर 66 में चंपारण भी आ गया। फिर 66 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी आ गया। तो ये आप देख रहे हो इसका क्रोनोलॉजी। 66 में ये भी आ गया, 66 इधर, फिर यहाँ पे भी 66। तो ये देखो कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से तो रेगुलर आने ही आना है इतने टॉपिक से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस में जीएस पेपर 1 की मॉडर्न हिस्ट्री में दे रखा है। फिर उसके बाद हम देखें कि ये जो हमारे पर्सनालिटीज़ हैं इतने, स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऊपर, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इतने से आते हैं, लेकिन फिर भी ये इतने जो हम सेफ जोन में रखेंगे, इतने पर्सनालिटीज़ के नाम पे इन पे हम अपना कंटेंट रेडी रखेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब भी अगर कहा जाए तो राम मनोहर लोहिया ये 65 में ही पूछा है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 19th नंबर देखे तो ये 66 में पूछा है। फिर स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया किसान सभा को देखे तो ये 65 में पूछा है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कैसे कैसे रिपीट करना है, रिपीट करने का भी क्रोनोलॉजी क्या है, 1 साल पे रिपीट कर रहा है, 2 साल पे रिपीट कर रहा है। तो एक आप आइडिया लगा लोगे, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री में, जीएस पेपर 1 में, कि मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर में कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देन ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ हमारा ख़त्म हुआ, उनके इम्पॉर्टेंट सिलेबस। अब हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया है कि उसके क्लासिफिकेशंस को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा है ताकि एक आइडिया आपको मिले। बाकी सबका नहीं लिखा क्योंकि आगे आगे इस कंटेंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊँगी तो इसमें इसको हम लोग फिर रेगुलर करेंगे और इसके बारे में और आगे कंटेंट को रेडी रखेंगे। तो यहाँ हम देखें हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हड़प्पन कल्चर पढ़ते हैं, तो उसी में रिलेटेड जितने भी आर्किटेक्चर है, आर्ट है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा एंशिएंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज के बाद। मॉडर्न आर्ट में देखें तो हमें कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट पढ़ना है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट है आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्ट के बाद का स्कल्पचर और गुप्ता पीरियड के टाइम में कौन कौन से स्कल्पचर्स इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में हमें देखना है। फिर पाल आर्ट फॉर्म्स जो है बिहार का, उसको देखना है। फिर पटना कलाम पेंटिंग, इसको देखना है। मधुबनी पेंटिंग में हम देखेंगे कि वॉल पेंटिंग एंड अरिपन पेंटिंग, ये 2 तरीके के पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग का क्लासिफिकेशन है कि 2 तरीके के पेंटिंग ही है जिनके बारे में हमको पढ़ना है।
ये क्लासीफाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने एंशियंट का थोड़ा सा क्लासीफाई किया है, फिर यहाँ मेडिवल का हो गया, फिर ये मॉडर्न का हो गया। एंशियंट का देखें कि हाँ इसमें हड़प्पन आर्ट के बारे में पढ़ना है हमको, मॉडर्न आर्ट पढ़ना है। एक आपको आइडिया वर्चुअली दिया है कि हाँ क्या क्या करना है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट, गुप्ता एज आर्ट एंड साउथ इंडियन आर्ट, ये सब हमें देखना है। साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, आप तो जानते हो साउथ इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर कितने कह सकते हैं कितने पॉपुलर है, कितने फेमस आर्किटेक्चर वहाँ के टेम्पल्स के। तो मिडेवल इंडियन आर्किटेक्चर में दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल आर्ट को हमें देखना है। मुग़ल आर्ट में जितने भी रूलर्स हैं उस टाइम में कौन कौन से रूलर्स के टाइम में कि कौन सा आर्ट ज़्यादा फ्लरिश हुआ है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। मॉडर्न आर्किटेक्चर में एक तरीके से अगर देखें यहाँ की कॉलोनियल एम्पायर में, कॉलोनियल एरा जब इंडिया में चल रहा था, जब स्पेशली तो वहाँ पोर्तुगीज़ और फ्रेंच और ब्रिटिश, इन तीनों के टाइम में स्पेशली इन तीनों का ही हमें फोकस करना है कि इस टाइम हमें क्या क्या आर्किटेक्चर इतना फ्लरिश होते दिखा। पोर्तुगीज़ का देखें तो आज भी हम अगर गोवा साइड चले जाए, हमारे साउथ के गोवा साइड ही चले जाए, तो पोर्तुगीज़ में देखिए कि चर्च वगैरह कैथेड्रल्स स्कूल जो है अभी भी पोर्तुगीज़ के मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर पे वो बना हुआ, उस टाइम के कॉलोनियल एम्पायर जो था उनके आर्किटेक्चर पे बना है। तो फ्रेंच में देखें तो पेरिशियन आर्किटेक्चर स्टाइल, ब्रिटिश का देखें कि पैलेडियन आर्किटेक्चर स्टाइल जो था। तो ये सारे हमें आर्ट एंड कल्चर में देखने हैं, जो आगे इसको और मैं एक्सप्लोर करूँगी इस सारे टॉपिक्स को, जो आपके मेंस के लिए ईजी हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा आगे क्या करना है, आपको कौन कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट को पहले चाहिए। बाकी और आगे सिलेबस भी मैं इसको डिस्कस करूँगी। वैसे अभी मेन सिलेबस के बारे में देखने का ज़रूरत यही है कि कभी हमारा एग्ज़ाम क्या है, 30 सितंबर को है बीपीएससी प्री। 30 सितंबर बीपीएससी प्री है, तो हम 2 महीने पहले उसके लगभग हम मान लेते हैं 2 मंथ है, हम प्री के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। अभी का जो 2 मंथ है हमारा, अभी जो जितने 1.5 से 2 महीने या 3 महीने आप अगर लेते हो मेंस के लिए, तो मेंस रेडी के लिए आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में उस टाइम प्री के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सको, रिवीजन कर सको बार बार, ताकि उस टाइम आप कंटेंट रेडी करने के लिए रेडी ना हो जाओ। अब मतलब वो ना कि आप उस टाइम कंटेंट रेडी करने चल गए कि हाँ इसके टॉपिक्स के कंटेंट आप एक जगह रखने चले गए, ये सारा काम आप अभी करोगे। ये अभी कंटेंट रेडी करके रखना है आपके पास, भले ही आप उसको सही से उतना नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कंटेंट रेडी होना चाहिए, ताकि उस टाइम पढ़ने के लिए आप पे कुछ कमी ना हो। उस टाइम आप कंटेंट रेडी करने के लिए भाग दौड़ ना कर रहे हो, ये 50 जगह आप देख ना रहे हो कि यहाँ से उठा ले, कोई एक जगह एक सोर्स आप उठाओ और उस पर अपना कंटेंट रेडी रखो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम लोग आगे कंटेम्प्रेरी इवेंट्स का जो नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस जो है यहाँ पे, इसका 6 मंथ से लेकर स्पेशली 1 ईयर के जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो टॉपिक रहेंगे, उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं दे दूँगी, आप उसको खुद से भी रेडी कर सकते हो। उसके आप वीडियोस देखो या आप न्यूज़पेपर से उसको पढ़ो उस सारे टॉपिक, क्योंकि टॉपिक्स रेगुलर चलते ही रहते हो इवेंट्स। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो कि देखो किस तरीके से आपको इसमें आप अभी आपका जो बेस कहाँ तक का है, आप कहाँ कर पाते हो। अगर ज़्यादा है तो फिर आप बेसिक से चलो, बेसिक से करो। ठीक है, थैंक यू।